हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। निफ्टी देखिए, यहाँ पर लास्ट वीक भी बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। 24,400 का हाई लगाया। उससे पहले वाले वीक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। तो ये इलेक्शन वाला जो रिजल्ट वीक था, यहाँ से ही कंटिन्यूस बुलिश मोड में चल रहा है निफ्टी। ये कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। कितना नीचे से आके देखिए, 21,200 के पास से आके 23,200 1000 पॉइंट्स का ये बॉटम से क्लोजिंग तक का ये रैली था निफ्टी में, और ये बहुत ही छोटे बॉडी के साथ क्लोज किया। उसके बाद कंटिन्यूस फॉलो अप बाइंग इस पे मिल रहा है, एक 175 पॉइंट का। उससे बाद एक 35 पॉइंट्स का एक पॉज कैंडल जैसे बना था, और उसके 2 वीक कंटिन्यूसली 2% और 1.3% का मूव देकर 24,400 के पास थोड़ा सा एक छोटा रिजेक्शन लेके निफ्टी क्लोज किया है। फ्राइडे के दिन एक डिसेंट सेलिंग नीचे की साइड चल रहा था निफ्टी में। एक 3 बजे का जो एक कैंडल बना, उस पर ही 150 पॉइंट से ऊपर का मूव आकर के बहुत ऊपर जाकर निफ्टी क्लोज किया है। तो वीकली चार्ट में तो कोई साइन नहीं दिख रहा है सेलिंग का निफ्टी में, तो बुलिश दिख रहा है निफ्टी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे कहाँ पर एग्जैक्टली हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं या फिर बाय करना कितना फिजिबल है निफ्टी में। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर कंटिन्यूसली देखेंगे, ये एक छोटा सा साइडवेज फेस था, उसके बाद जो एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी यहाँ पर विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूसली बाइंग में चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे निफ्टी को और बाइंग करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि इस हाई के ऊपर ब्रेक करेगा तब जाकर बाय कर सकते हैं। करंट डेली कैंडल का जो हाई बना है 24,363 का है, और इस कैंडल का हाई है 24,400 का। 24,400 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, और इमीडिएटली यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। एक 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब जाकर बाय कर सकते हैं। अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलता है तब जाकर बाय कर सकते हैं। डेली कैंडल के हिसाब में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डेली कैंडल में प्राइस एक्शन जो हम आगे के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यूस रैली में चल रहा है निफ्टी। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर एक गैप डाउन खुल के रिट्रेसमेंट आया था, और ओवरनाइट उसके बाद एक ऊपर जाकर क्लोज किया है। अगर इस ग्रीन कैंडल का लो समहाउ ब्रेक कर जाता है इस हफ्ते, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट डाउन साइड 24,000 तक भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अराउंड 200 पॉइंट का फॉल यहाँ से इस लो से यहाँ तक है। इसको हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। सेल साइड का प्लान अभी से ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे सेलिंग साइड का पैटर्न बनते हुए ऑलरेडी दिख रहा है, और बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा पैटर्न फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है 2-3 दिन का कैंडल मिला करके। तो उसको हम एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी में इसलिए मैं थोड़ा सा इस हफ्ते बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जो स्ट्रेच हो चुका है यहाँ से लेके, ये कौन सा लेवल था 23,300 के अराउंड से लेके 24,300, ये 1000 पॉइंट्स का रैली विदाउट एनी साइडवेज मोमेंटम या फिर विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट इन डेली कैंडल जो मूव कर चुका है, तो मुझे निफ्टी में उतना और बाइंग के लिए इमीडिएटली कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निफ्टी को इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, अनलेस अनटिल एक बहुत अच्छा कुछ प्राइस पैटर्न बनेगा और नेक्स्ट 2-3 दिन में तो एक्सपायरी के आसपास देखेंगे। लेकिन अभी मंडे ट्यूसडे तक मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा फोकस करने वाला हूँ। उसका रीजन मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे समझाऊंगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं निफ्टी। देखिए यहाँ पर गैप डाउन खुला था, वहां से थोड़ा सा सेलिंग स्टार्ट हुआ था 24,400 के लेवल से। ये एक्सपायरी के दिन पे भी बहुत अच्छा यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग मिला। मैंने भी एक लाइव ट्रेड यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, तो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये क्लोजिंग आर पे भी अच्छा खासा नीचे आकर क्लोज किया था। एक गैप डाउन भी खुला, उसको फॉलो अप सेलिंग हम मान सकते हैं। यहाँ पर गैप डाउन के बाद एक छोटा सा बाइंग आया, गैप के पास रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनलेस अनटिल ये जो कैंडल बना ना 3 बजे का 124 पॉइंट्स का एक कैंडल बन गया, उसके बाद ऊपर जाकर क्लोज किया। निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन था, देखिए यहाँ पर एक चैनल पैटर्न में फॉलो कर रहा है, जस्ट यहाँ क्लोज करता या फिर ई ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके इस एरिया में कहीं क्लोज करता। 24,200 से लेकर 24,100 150 ये 100 पॉइंट के बीच में कहीं भी क्लोज करता निफ्टी, तो इसके नीचे हमें एक सेलिंग अच्छा मिल सकता था और टारगेट ऑफ 24,050 एंड 23,980 से लेकर 24,000 के अराउंड तक का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 170-180 पॉइंट के अराउंड का निफ्टी में एक स्पेस मुझे दिख रहा है, जो कि हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। लेकिन जैसे ये 3 बजे वाला कैंडल क्लोज हुआ ना, यहाँ पर रिलायंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, और भी कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर 3 बजे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिला। जैसे कि 3 बजे एक्सपायरी के दिन कभी कभी मूव आता है, वैसा ही कुछ कैंडल बन गया। 0.5% का एक कैंडल बन गया और उस चैनल के एकदम टॉप पे जाकर क्लोज किया, हिट करके थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज किया है। तो अभी क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 24,323 का बना है, इसी का आसपास है 323 पे क्लोज किया। अगर फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर निफ्टी में मुझे एक और रेजिस्टेंस फिर से दिख रहा है। ये देखिए इस लेवल को हम मार्क करेंगे अगर यहाँ पर, जो कि है 24,400 का। तो इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगा मैं बाइंग के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ फ्लैट भी ओपन होता है तो कहाँ पर बाय करेंगे या सेल करेंगे, कोई लेवल मुझे प्रॉपर चार्ट पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है और ये डे हाई का भी रेजिस्टेंस बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है इसको फेस कर रहा है निफ्टी। सेल करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो स्विंग बना है इसके ऊपर जाकर क्लोज कर चुका है, तो सेल करने के लिए भी
यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है 24,280 के पास। यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं 24,240। ये 40, 50, 30 पॉइंट ऐसे रेंज में निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी मिलेगा आपको। तो इसलिए सेलिंग या बाइंग दोनों में निफ्टी में थोड़ा सा फिर अवॉइड करूंगा अनलेस एंड अनटिल ये चैनल को ब्रेक डाउन करता है निफ्टी नेक्स्ट 1-2 दिन में, बड़ा गैप डाउन वगैरह कुछ खुल के, या फिर यहाँ कहीं आके क्लोज करता है। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा सेलिंग साइड, और जब तक 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता हमें निफ्टी में बाइंग साइड अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो 24,400 से लेकर 24,180, 200 के अराउंड का, ये 200 से 250 पॉइंट का जो रेंज है निफ्टी में, यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप जोन हो सकता है। नीचे आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट कहीं से भी ले लेगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो हमें निफ्टी को 24,170 एंड 24,400, ये 230 पॉइंट्स का रेंज के लिए ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। तो निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए। अभी बैंक निफ्टी में फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा वीकनेस दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। अगर निफ्टी का कैंडल्स कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट ही चल रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन वाले वीक से ना ये वाला ब्रेकआउट तो हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस दिखा लास्ट वीक के टॉप पे। ये वीकली कैंडल जो है उसके टॉप पे थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया। करंट वीक में थोड़ा ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया है। यहाँ पर जो वीकनेस है थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। जो कंपैरेटिवली वीक्स देखेंगे ना, ये जितना वीक था इससे थोड़ा बड़ा हुआ बॉडी कंपैरिजन में, और जो करंट वीक में बहुत ज़्यादा वीक बड़ा बना है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है। करंट वीक का लो है 51,970, 990 के पास, तो 52,000 का राउंड लेवल मान सकते हैं। तो ये लो को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 50,900 तक का, और उसके ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो 50,000 का राउंड लेवल है, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। ये एक यहाँ पर पहले ऑल टाइम हाई का यहाँ पर टॉप बना था, यहाँ पर जो इलेक्शन वाले वीक पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये 49,800, 900 या फिर 50,000 का राउंड लेवल भी अगर मानते हैं तो वहाँ तक भी बैंक निफ्टी अगर फॉल करता है तो हमें एक 2-2,500 पॉइंट का फॉल यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 50,900, 51,000 का राउंड लेवल वहाँ तक का है कि 900 से 1000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली इन दिस वीक, अगर इस लो को ब्रेक करता है। अगर यहाँ पे पॉज कैंडल कुछ बन जाता है तो इनसाइड कैंडल भी बन सकता है। अगले वीक में सेम प्लान करूंगा अगर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी यहाँ पे इमीडिएटली नहीं दिखाता है। लेकिन बाइंग के लिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बाइंग साइड में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा इस हफ्ते, क्योंकि डेली चार्ट में उसको आपका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बाइंग चला, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से बाइंग आया, छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद एक टॉप बना, तो एक टॉप यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ बना, उसके बाद ये गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रोल था ये गैप डाउन के चलते। एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर जो नेकलाइन हम बोल रहे थे 51,900 का, ये 52,000 का राउंड लेवल भी बोल सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा डेली चार्ट पे। देखिए ये एम पैटर्न बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरा, क्योंकि एक टॉप यहाँ बनता है, थोड़ा सा सेलर यहाँ पे ट्राई करते हैं, दोबारा क्या होता है बायर्स इसको ऊपर ले जाते हैं, और ये जो सेलर ने जहां पर स्टॉप लॉस रखा होता है, मतलब यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा इसके टॉप पे होगा इसका स्टॉप लॉस, तो उस स्टॉप लॉस को हिट करके दोबारा जब ट्रैप करके आता है सेलर्स को, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये ब्रेकडाउन का, ये एम पैटर्न में कन्वर्ट हो जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है या फिर मंडे को नहीं भी होता है तो ट्यूसडे कह रहा हूँ ना, हमें अगर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है इसके नीचे तो एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है 51,000 तक का, या फिर आगे हम जैसे डिस्कस कर रहे थे इस लेवल तक का भी 50,000 तक का भी बैंक निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट किया करके ऊपर गया था, तो इस जो बेस बना है तो यहाँ तक भी हम बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि 50,000 या फिर 49,800, 900 इस लेवल तक का मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए देख रहा हूँ इन दिस अपकमिंग वीक्स। नेक्स्ट वीक ना सही तो नेक्स्ट 1-2 वीक में तो यहाँ तक मैं प्लान कर रहा हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे भी प्राइस एक्शन बनेगा हमें कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बाइंग के लिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी में तो रीजन दिखा दिया मैंने आपको, और निफ्टी में मुझे कोई चार्ट पैटर्न प्रॉपर नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पर मैं आपको बताता हूँ क्या चैनल पैटर्न। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, नीचे सपोर्ट जब भी आ रहा ले रहा है तो यहाँ पर बहुत अच्छा रैली कर रहा है, और 53,000 के पास यहाँ पर सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर फिर से फॉल हुआ था। तो जब भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तो ये जो फॉल हुआ है, देखिए जो फॉल किया था ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर फॉल हुआ, तो येलो येलो का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बन रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये एक सपोर्ट तो फाइंड कर रहा है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट करेगा मान लीजिए 52,800 का, यहाँ पर 53,000 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ पर फिर से सेलिंग मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग के लिए ही प्लान करूंगा, और
यहाँ अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में जहाँ पे क्लोज हुआ है इसके नीचे या फिर जो फ्राइडे का लो था उसी के आसपास का इस एरिया में कहीं भी खुलता है तो बैंक निफ्टी इसके नीचे एक अच्छा फॉल हमें दिखा सकता है जो कि 52,000 का राउंड लेवल यहाँ तक भी लेके जा सकता है। पहले 300 पॉइंट का टारगेट हम उसके बाद ये लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं जो कि 51,600 एंड 51,700 ये एरिया के लिए बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे। दिस वुड बी माई प्लान इन बैंक निफ्टी। थोड़ा सा वीकनेस साइड में देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, बहुत अच्छा कुछ गैप डाउन अगर खुल के इसके ऊपर रैली कर गया तो 53,250 270 जो एरिया है जो पहले ऑल टाइम हाई था यहाँ पर 53,250 इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो हम चैनल का जो टॉप है ये जो अपर ट्रेंड लाइन है 54,000 का राउंड लेवल यहाँ तक भी टारगेट कर सकते हैं। बट दैट हैज टू फॉर्म इन द चार्ट। हमें चार्ट में जो फॉर्मेशन होगा तब तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ अगर दिखता है इस एरिया में भी तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 52,800 के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी खुलता है और सस्टेन करता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 53,000 राउंड लेवल तो ये 53,300 250 एरिया में क्लोजिंग मिलता है तो मैं बाइंग साइड उसके बाद में प्लान करूंगा। लेकिन यहाँ तक अगर सेल ऑन राइज मिलता है तो मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए फिबोनाची में अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ कहाँ तक मैं सेलिंग के लिए प्लान रख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ऐसे टॉप से लेकर अगर नीचे तक या फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है 52,800 एंड 61.8% का यहाँ पे है 52,917 का और यहाँ पर भी स्विंग बना है 53,000 के पास तो राउंड लेवल भी है 53,000 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस साइड ही प्लान करूंगा और अगर फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग साइड ही देखूंगा वैसे ही बैंक निफ्टी में। दिस इज द प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थोड़ा सा वीकनेस साइड में बायस ट्रेड करूंगा इस हफ्ते अगर प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी खुला और सेल कर दूंगा, दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाता हूँ और एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है और बैंक निफ्टी क्यों इतना बड़ा फॉल हुआ था। देखिए एचडीएफसी बैंक का पहले वीकली चार्ट देख लीजिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के नीचे ये जो 1380 के अराउंड 1400 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रहा था। एक नया ऑल टाइम हाई का प्राइस टच तो किया 1796 का 1800 के आसपास चला गया था और डेली चार्ट में देखिए ये लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर से जाएगा तो बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन फॉर सम रीजन कोई तो न्यूज़ वगैरह आया था सो आई डोंट फॉलो न्यूज़ क्लोजली, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूज़ आया था जो भी हो ब्रेकआउट फेलियर हमें देख चुका है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ, कंटिन्यूसली 2 दिन सेल हुआ, उसके बाद ये रीटेस्ट एरिया पे सस्टेन करने के बजाय यहाँ पर और बड़ा गैप डाउन खुल के 4.5% का यहाँ पे गैप डाउन खुल के यहाँ पर सेलिंग और आ गया कंटिन्यूसली। तो इस वजह से बैंक निफ्टी भी यहाँ पर बड़ा गैप डाउन खुल के नीचे के साइड ट्रेड कर रहा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक ये जो लो है 1642 इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो यहाँ पर इजीली हमें दिख रहा है 1598 का टारगेट, तो फिर 1600 तक का जो लेवल है तो ये पहला एक रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पर भी एक गैप बना हुआ था 1600 तक। अगर एचडीएफसी बैंक फॉल कर जाता है तो बैंक निफ्टी का जो चैनल का ब्रेकडाउन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। सो दैट इज द प्लान इन निफ्टी बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक को भी आप फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।